हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि इससे पिछले क्लास में हमने आप लोगों को बताया था रजिस्टर ऑफ कॉम्बिनेशन का क्या पढ़े थे, सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़े थे, ठीक है। और इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, पैरेलल ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक। हम उसमें जानते थे कि जो रेजिस्टेंस को किसे डिनोट करते हैं, आर से। किसे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और स्मॉल आर से भी, ठीक। और ये यहाँ पे हम जो सिंबल ड्रा किए हैं, ठीक है, किसका है, रेजिस्टेंस का है, ठीक है। इसको हम R1 से डिनोट करेंगे और इसको क्या करेंगे, R2 से। इसको किसके लिखेंगे, R3 से, ठीक। अब इसका हम इसी से इसका हम डिफिनेशन बताएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक। तो दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को इस प्रकार से जोड़ें कि जो इसमें धारा है, करंट है, जो उसमें धारा है, करंट, उसके बहने की रास्ता क्या हो, कई हो। उसके बहने की रास्ता क्या हो, कई हो, ठीक। जो इसमें धारा है उसके बहने की रास्ता क्या है, अलग अलग है। इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। एक प्रकार से फिर सुनिए इसी को, दो या दो से अधिक रजिस्टर को, प्रतिरोध को इस प्रकार से जोड़ें कि जो इसमें धारा है उससे बहने की रास्ता कई हो, ठीक है। इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन, ठीक। ये समझ में आ गया। अब हम इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है समांतर क्रम का, इसका समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/, टोटल रेजिस्टेंस बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/RN, ठीक है। इसका एक पैरेलल ऑफ कॉम्बिनेशन का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये है, ठीक है। आज हम इसी को हम प्रूफ करेंगे, ठीक है, कि ये फॉर्मूला कैसे इसे निकलता है, कैसे मिलता है, ठीक है। तो इसमें जो वोल्टेज होता है, जो इसमें वोल्टेज होता है क्या होता है, समान होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक। तो जो टोटल धारा है, करंट है, वो किसके, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है। जो टोटल धारा है, टोटल इस धारा के बराबर होगा, इसका योग इसके बराबर होगा, ठीक है। हम लोग ओम का नियम जानते हैं, ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I इंटू R, ठीक। लेकिन हमें यहाँ किसका मान बताना है, I का। यहां से हमें I का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या करेंगे, हम I को हम यहीं पे छोड़ेंगे और R को उसके हम भाग में भेजेंगे, डिवीजन में भेज देंगे। तो क्या लिखेंगे हम, V/R बराबर I, इधर गुणा में है, इधर किस में जाएगा, भाग में। I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, I बराबर V/R, ठीक है, ठीक। तो अब हमें अगर यहाँ पे हमें I1 का मान पूछेगा तो क्या बताएंगे हम, I1 बराबर, ठीक है, इसमें जो वोल्टेज है वो क्या है, सेम है, लेकिन जो इसमें रेजिस्टेंस है वो क्या है, अलग है। यहाँ पे R1 लिखेंगे, ठीक। अगर हम I2 का मान पूछे तो क्या बताएंगे, बोला बताइए, और थोड़ा बताइएगा। तो जो इसमें वोल्टेज है, ठीक है, वो क्या है, सेम है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे अलग है, ठीक। अगर हम I3 का मान पूछे तो क्या बताएंगे, जो वोल्टेज इसमें क्या है, सेम है, लेकिन जो इसमें रेजिस्टेंस है वो क्या है, अलग है। यहाँ पे I1, I2, I3 का मान हम निकाल ले हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे, रखेंगे, ठीक। तो इस I का मान यहाँ पे क्या है, I बराबर V/R। इसके स्थान पर क्या लिखेंगे हम, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस
I3, यही था, ये इक्वेशन था पहला। ठीक है, इसमें हम इसको क्या करेंगे, रखेंगे। इस I का मान क्या है, V अपान आर, V अपान आर। I1 का मान क्या है यहाँ पे, V अपान R1 प्लस I2 का मान क्या है यहाँ पे, V अपान R2 प्लस I3 का मान क्या है, V अपान R3। ठीक, यहां से ये मान रखें। ठीक है, अब इसमें जो वोल्टेज है क्या है, समान है, तो वोल्टेज क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो V अपान आर बराबर, जब वोल्टेज को कॉमन क्या लिखेंगे, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ठीक, और इसमें अब इसको जो V है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो 1 अपान आर बराबर क्या लिखेंगे, V अपान V, वोल्टेज बटा के वोल्टेज, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ठीक, अब भी क्या हो जाएगा, वोल्टेज वोल्टेज क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई कट जाएगा। तो 1 अपान आर बराबर क्या मिलेगा, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये हमारा पैरेलल ऑफ कॉम्बिनेशन का हमारा क्या फॉर्मूला मिला। ठीक है, हो गया। ठीक, अब इससे हम क्या करेंगे, इससे हम कुछ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसका यूज करके जो मेरा न्यूमेरिकल आता है उसको कैसे हल करते हैं वो भी हम अभी बताएंगे। ठीक है, जो भी हम फॉर्मूला को आपको प्रूफ किए हैं, ठीक है, क्या है, 1 अपान आर बराबर टोटल रेजिस्टेंस बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 डॉट डॉट 1 अपान, ठीक है, Rn। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, Rn मतलब Rn का मतलब जितना भी अगर पैरेलल में इस तरह से हमारा रेजिस्टेंस जुड़ता रहेगा उसको इस तरह से हम हल करेंगे। ठीक, यहाँ पे हम दो क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, सेकेंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के थ्रू हम आपको इस फॉर्मूला का यूज करना बताएंगे। ठीक है, इसमें जो दिया होता है, ठीक है, ये हमारा इसमें पूछा टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, जो दिया है उसको लिखा जाता है, पहले दिया है, जो दिया है उसको लिखेंगे पहले। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको हल कर रहे हैं। ठीक, जो दिया है यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रेजिस्टेंस, और ये क्या है, सेकेंड रेजिस्टेंस। R1 का मान कितना दिया है, 10 ओम, 10 ओम। R2 का मान कितना है, 20 ओम। ठीक, और हमसे पूछा क्या है, टोटल रेजिस्टेंस बराबर वाट। ठीक है, इसका फार्मूला हमें पता है, टोटल रेजिस्टेंस बराबर, फार्मूला इसका हमेशा बार बार लिखा करिए, लिखने से क्या होगा कि याद होगा। ठीक है, जितने बार लिखेंगे उतने बार आपको याद होगा। ठीक, अब इस फार्मूला को यूज करके हम इसको हम टोटल रेजिस्टेंस बताएंगे। ठीक है, तो 1 अपान आर बराबर 1 अपान आर, 1 अपान, ठीक, R1 का मान क्या है यहाँ पे, 10 लिखेंगे, प्लस 1 अपान R2 का मान कितना है, 20, यहाँ क्या लिखेंगे, 20। ठीक, R3 नहीं है तो R3 नहीं लेंगे, जितना रहेगा उतना ही यूज करेंगे। अगर R4 तक रहता तो R4 तक हम इसको बढ़ा लेते हैं, प्लस 1 अपान R4 करते हैं। अब बचपन में आप लोग पढ़े होंगे भिन्न का जोड़। ठीक है, ये वही है। ठीक है, इसको हम दो मेथड से करते हैं। ठीक है, आपको हम एलसीएम से बताएंगे। ठीक, पहले हम क्या करेंगे, ये अंश होता है और ये क्या होता है, हर होता है। ये क्या होता है, अंश, और ये क्या होता है, हर। ठीक है, अब हम 10 और 20 क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 से सबसे पहले करेंगे, कितने बार जाएगा, 5 बार। ये कितने बार जाएगा, 10 बार। 2 से 5 नहीं जाएगा, सेम से लिखेंगे, 10 जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, 5 से करेंगे, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। ठीक, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना के 4, 4 5 20, यहाँ कितना आया, 20। ठीक है, एलसीएम निकालने का ट्रिक भी होता है, कैसे होगा वो बता देते हैं। जो इसमें बड़ी संख्या होती है उसका पहाड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, जिससे 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इतनी बार पढ़ेंगे कि ए इससे क्या होता है, ए से कट जाए। ठीक है,
आपको हमें यहाँ पे एलसीएम बताए हैं, आप इस मेथड से करिएगा, ट्रिक समझ जाइएगा, प्रॉब्लम होगा। ठीक, अब 10 से इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। 10 इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। कितने बार जाएगा, 10 गुना के 20, और जो उसके ऊपर होता है उसको लिखेंगे प्लस। 20 से भाग कितने बार, 20 से कम 20, 1। ठीक, अब गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 प्लस 1 1 कम 1 बटा के 20। ठीक, जोड़ देंगे, 2 1 3 बटा के 20। जो 3 बटा के 20 आया है, ठीक है, ये किसका मान आया है, 1/r का मान आया है। कितना आया है, 3 बटा के 20। लेकिन मुझे निकालना किसका मान है, r का मान। इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे, r बराबर 20 बटा के 3। ठीक है, अगर इसमें कुछ डाउट होगा, इस क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें जो जो दिया होगा उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, हम इसको हल करेंगे। ठीक, दिया है, दिया है का मतलब इसमें जो जो दिया रहता है उसको पहले क्या करेंगे, लिखेंगे। तो R1 का मान कितना दिया है, 4 ओम। R2 का मान कितना दिया है, 2 ओम। R3 का मान कितना दिया है, 6 ओम। ठीक, मुझसे पूछा क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, यहां पे लिखे हैं। ठीक है, तो इसी पे करेंगे, 1/, R1 का मान क्या है, R1 का मान क्या है, 4 है, प्लस R2 का मान क्या है, 2 है, प्लस R3 का मान क्या है, 6 है। ठीक, अब क्या करेंगे, इन तीनों क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, 4 2 और 6 का एलसीएम। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 गुना के 4, 2 1 कम 2 2 3 6। फिर 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, 1 कट गया, सेम सेम, 1 3। 3 से करेंगे, 1 आएगा 1 आएगा, 3 1 कम 3। इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना के 4 4 3 12। एलसीएम कितना आ गया, 12। और इससे भाग करेंगे और इसका गुणा करेंगे, 4 3 12, 3 आ गया। इसके ऊपर जो रहेगा उसका गुणा करेंगे, प्लस। ठीक, ए प्लस लिखे हैं। 2 से भाग करेंगे, 2 6 का 12, 6 गुणे इसके ऊपर कितना है, 1 प्लस। 6 से भाग करेंगे, 6 गुना के 12, 2 गुणे इसके ऊपर कितना है, 1 1। ठीक है, अब ऊपर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 3 1 कम 3 प्लस 6 कम 6 प्लस 2 1 कम 2 बटा के 12। ऊपर जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 3 9 9 2 कितना हो जाएगा, 11 बटा के 12। ये किसका मान आया है, 1/r का मान आया है। मुझे किसका मान निकालना है, सिर्फ r का मान निकालना है। इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, तो r बराबर क्या आ जाएगा, 12 बटा के 11 ओम। ठीक, और यहां भी क्या है, ओम। ठीक है, तो हमारा क्या था, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला का यूज करके हम 2 एग्जांपल बताएं। ठीक है, थैंक यू।